हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट साइंस की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख ली हैं। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 51 से कंटिन्यू। सबसे पहले वर्कशीट 51 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरी लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट। हरी को क्या पसंद है? एक्सपेरिमेंट करना। ही टुक अ ग्लास बॉटल विद अ वैक्यूम पम्प। वैक्यूम के पंप के साथ में उसने एक ग्लास बॉटल ली, यानी कांच की बॉटल ली। प्लेस्ड अ मोबाइल फोन इन द बॉटल एंड क्लोज द लीड। और क्या करा उसने? मोबाइल फ़ोन बोतल के अंदर डाला और क्लोज कर दिया लीड को। नाउ द मोबाइल बेल रिंग एंड लिसन केयरफुली टू द साउंड। उसने क्या किया? लिसन कर सुना उस साउंड को। मोबाइल जब वाइब्रेट जब घंटी आ रही थी मोबाइल में, तो उसने उस साउंड को सुना। नाउ विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पम्प ऑल द एयर वॉज टेकन आउट। जब उसने क्या किया? वैक्यूम पम्प से सारी जो हवा है उस बॉटल के अंदर की निकाल ली। एंड वैक्यूम वॉज क्रिएटेड इन अ बॉटल। वैक्यूम पंप ऑल द एयर वॉज टेकन आउट और वैक्यूम वॉज क्रिएटेड इन अ बॉटल। वैक्यूम क्रिएट किया उसने बॉटल में। ग्रेजुअली द साउंड ऑफ मोबाइल बेल बिकम लेस ऑडिबल। अब है ना, सुनने में जो साउंड है ना वो बहुत ज़्यादा कम आ रही थी उस बॉटल में से। तो आंसर है द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ हरीज एक्सपेरिमेंट एंड टिक ऑन द करेक्ट आंसर। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। तो देखिए, वाई डिड हरी हियर द साउंड? क्यों सुन पा रहा था वो साउंड को? क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ एयर इन द बॉटल। क्योंकि जो साउंड है वो इसलिए सुन पा रहा था क्योंकि उसमें थोड़ी सी अभी भी हवा बाकी थी। द लैक ऑफ एयर इन द बॉटल इज कॉल्ड क्रिएटिंग वैक्यूम इन द बॉटल। तो वैक्यूम क्रिएट होने के कारण बॉटल से थोड़ी आवाज आ रही थी। Propagation of sound, transmission of sound from one place to another in vacuum occurs no. Is necessary for a propagation of sound medium. मीडियम का होना जरूरी है साउंड अगर चाहिए तो। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ डिस्टर्बेंस caused by sound vibration. This shape is similar to shape formed by slowly dropping a pebble into a still water. तो ये शेप क्या है? ये एक ऐसी शेप होगी जैसे आपने एक वाटर में पेबल यानी कंकड़ डाला, तो आसपास आपने देखा होगा कि उसका इस तरह से कंपन सा होता है उस पानी में, यानी चारों तरफ एक वेव सी बनती है। तो इस तरह का पैटर्न बनता है जब आप कंकड़ को किसी में पानी में डालते हो। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड सॉलिड लिक्विड और गैस मीडियम इज रिक्वायर्ड। ट्रांसमिशन करने के लिए किसी भी सॉलिड का लिक्विड गैस मीडियम, एक सॉलिड लिक्विड और गैस मीडियम होना जरूरी होता है। रीड द स्टेटमेंट गिवन द टेबल, राइट द करेक्ट मीडियम। तो यहाँ पर कौन कौन से मीडियम से क्या क्या होने वाला है स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि किससे क्या होगा। सॉलिड आएगा, गैस होएगा या लिक्विड होएगा, तो आपको बताना है। बाय नॉकिंग ऑन वन एंड ऑफ अ मेटल रोड साउंड इज हियर्ड एट अनदर एंड बिकॉज ऑफ सॉलिड। मीडियम क्या है? सॉलिड है। Hearing the sound of a call bell kept in water, liquid. Hearing the sound of school bell, gas. गैस क्योंकि मीडियम है, क्योंकि आसपास अपने गैस है उसके कारण आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है। Hearing the sound of children talking with toy made of matchstick and thread, solid. Listening to the sound of heartbeat with the help of stethoscope by the doctor, solid. Hearing the horn of train at the railway station, gas. Fourth question is, sound is propagated in the form of longitudinal waves. Tick the right diagram of longitudinal wave. तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर होगा सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 51। नेक्स्ट वर्कशीट का सॉल्यूशन देखेंगे, वर्कशीट 52 का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीट द ड्रम वंस यूज्ड इन अ march past. Now touch the place where you beat the drum. You will feel vibration in your hand. Now feel the vibration of the drum by hitting it fast and slow. To and fro motion of an object about the fixed point is called vibration. This type of motion is called oscillation. More vibration in the drum are produced by fast beat. The number of vibrations per second produced by the drum is called frequency. The unit of frequency is hertz. The time taken for one vibration is called time period. Second question है, two oscillations are shown in the figure. What are the number of vibrations?
If these vibration took 2 seconds, what is the frequency in hertz? Number of vibration 4, frequency हो जाएगी 2 hertz. If a simple pendulum completes 5 oscillation in 1 second as shown in the figure, its frequency will be frequency 5 hertz हो जाएगी. देखिए 1 सेकेंड ले रहा है 5 ऑसिलेशन के लिए. वो ऑसिलेशन यानी देखिए मूव कर रहा है, पहले राइट, पहले लेफ्ट गया, फिर राइट गया, तो ये होता है ऑसिलेशन. द ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर में शो किया गया है ऑसिलेशन को. व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इस इक्विलिब्रियम पोजीशन? आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर. ठीक है, देखिए यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम वो 2 सेंटीमीटर तक जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 5th क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम equilibrium is oscillatory motion is called amplitude. If one oscillation of a simple pendulum took 10 seconds, then its time कितना हो जाएगा यहाँ पर टाइम पीरियड 10 सेकेंड. इफ़ वन ऑसिलेशन टुक 1 सेकेंड, अगर एक ऑसिलेशन ले रहा है टाइम 1 सेकेंड का, तो सी द फिगर एंड राइट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग. तो यहाँ पर हो जाएगा एम्पलीट्यूड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/2 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 4, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज. डिफाइन द फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम is called the frequency unit hertz. V equal to 1/t. Define the time period. The time taken by the wave for one complete oscillation of the density of pressure of the motion is called the time period. Define the amplitude of the wave. The magnitude of the maximum disturbance is the medium on either side of a main value called the amplitude of the wave. तो ये डन होता है वर्कशीट 52. नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 53 का सॉल्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट. व्हेन मॉस्किटोज कम नियर आवर ईयर्स, हमारे कान के पास में जब मच्छर आता है ना, द साउंड प्रोड्यूस बाय देयर वाइब्रेशन इज लेस देन 20 हर्ट्ज. 20 हर्ट्ज से कम होता है उसका साउंड प्रोड्यूस जो होता है. वी परसीव द साउंड एज बैड, और वो हमें जो साउंड होती है ना बहुत गंदी लगती है. तो कैसी लगती है आपको, अच्छी लगती है या गंदी? बैड लगती है, तो यहाँ पर बैड लिख देंगे. एट रेलवे स्टेशन व्हेन द ट्रेन ब्लोज अ हाई पिच्ड हॉर्न विच साउंड बैड टू आवर ईयर्स बिकॉज दिस फ्रिक्वेंसी इज मोर देन द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी. बहुत तेज़ आवाज़ होती है उसकी जब ट्रेन हॉर्न देती है, तो हमें अच्छी नहीं लगती है ना. हमें अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती है. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि वो हमारी जो सुनने की फ्रिक्वेंसी है ना उससे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उसकी, यानी 20 हर्ट्ज से जो 20,000 हर्ट्ज होता है ना वो हमारी सुनने की फ्रिक्वेंसी होती है, बट उसका जो साउंड रहता है वो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होता है. तो यहाँ पर मोर लिख देंगे. ठीक है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इज 20 हर्ट्ज. हर्ट्ज स्टैंड फॉर यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड. द साउंड विद फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 hertz is called inaudible sound. Sound with frequency more than 20 hertz but less than 20 audible sound. The sound with frequency more than 20,000 hertz is called ultrasonic sound. The sound produced by mosquito buzzing near our ears is ultrasonic sound. The correct statement from the above is A, B and C. Because ultrasonic sound नहीं होता मॉस्किटो का, तो होता है इनऑडिबल साउंड में आता है, क्योंकि वो उसका 20 हर्ट्ज से कम रहता है. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ऊपर के तीनों सही हैं. तो ऑप्शन A, B, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 53. नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. तो जुड़े रहना है आपको अपने चैनल के साथ. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.